बिहार में आपका स्वागत है। बीपीएससी री एग्जाम पटना हाई कोर्ट जो है आज अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले में उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि सारा का सारा होप जो था आपका, जैसे कि बीपीएससी 70 का जो आपका एग्जाम हुआ था उससे पहले लगभग 4.5 लाख बच्चे जो है फॉर्म डाले थे और एग्जाम देने लगभग 3.5 लाख बच्चे के गए थे, करीब जो है आपके एग्जाम देने के लिए गए थे। और ये जो एग्जाम जो आपका हुआ था इस बार शुरू से ही, जैसा कि मनु महाराज जी कह रहे थे, माननीय बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है वो कह रहे थे कि ये एग्जाम बहुत ही पारदर्शिता के साथ होगी, लेकिन ये एग्जाम आपका स्टार्टिंग से ही पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। जब आपका पीटी का डेट आया तो उससे पहले ही आपका गर्दनीबाग पटना में जो है नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है हल्ला हो रहा था, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो खत्म कर दिया गया कि वो था ही नहीं। बीपीएससी आयोग का कहना था कि मैंने नॉर्मलाइजेशन की कभी तो बात ही नहीं की, ये खत्म कर दिया गया। फिर बच्चे पीटी का एग्जाम देने गए। जब 13 दिसंबर को आपका पीटी का एग्जाम होता है तो टोटल सेंटर जो आपके थे वो 917 थे, जिसमें सबसे बड़ी सेंटर आपकी पटना में थी और वो एक सेंटर जो पूरे 28 सेंटर के बराबर थी। और लगभग 1 बजे के लगभग जो है आपका 1 बजे के लगभग ट्विटर और यूट्यूब पे हर एक जगह जो है आपका क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा और ये पूरा हल्ला हो गया कि आपका जो है पेपर वो जो है लीक हो गया। लेकिन बीपीएससी आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो उन्होंने पटना की सबसे बड़ी सेंटर की जो एग्जाम थी, जो 28 सेंटर के बराबर थी, उसका एग्जाम कैंसिल करके उसका सिर्फ री एग्जाम लिया और री एग्जाम जो है वो 4 जनवरी की हुई। और ये जो है आपकी ये आंदोलन लगभग 101 दिनों के बाद आज ये माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि सारी के सारे रीट यानी कि याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। पहले तो विश्वास था, पहले आपको बीपीएससी आयोग पे विश्वास था, इन बच्चों को, हम बच्चों को जो है बीपीएससी आयोग पे विश्वास था, तो वो पहले खत्म हो गया, उनसे विश्वास टूटा। फिर सरकार पे विश्वास बना, सरकार से भी विश्वास टूट गया। फिर लगा कि चलो हाई कोर्ट जो है वो तो कम से कम विश्वास बनाए रखें, अब बच्चों के जो प्रति जो आपका पूरा का पूरा ध्यान है वो तो सही रहे। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि सारा का सारा याचिका जो है वो खारिज कर दिया। अब 917 सेंटर में आपका एक सेंटर 28 सेंटर के बराबर और 4 जनवरी को आपका इसका एग्जाम होता है और उन्होंने जस्ट कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया। और उस क्वेश्चन पेपर में आपका जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके वो भी गलत थे। बीपीएससी आयोग ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया था कि वो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी लेवल का था, बीपीएससी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका कहना था कि पेपर लीक नहीं हुआ और जब उन्होंने पेपर जो आपका आता है फोल्ड करके एक पैकेट में, वो पैकेट को फाड़ा गया तो वो हाथ से ही फट गया था। यहाँ पे भी बीपीएससी आयोग झूठ है। लेकिन इतने सारे सबूत रहने के बाद जितने भी फैकल्टी आपके वहां पे गए, चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो या फिर रामांशु सर हो, सारे लोगों के पास इतने सारे प्रूफ होने के बाद, इतने सारे सबूत होने के बाद भी जो है हाईकोर्ट जो है ये याचिका दायर कर दी। क्यों? क्या हाईकोर्ट जो है याचिका दायर की इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं जिनकी सरकार होती है, हाईकोर्ट हो या फिर जो भी हो आपका देख लिया जाए तो वो सारी चीज उनकी होती है। इसीलिए बीपीएससी जो है आपका, बीपीएससी का जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके प्रति किन्हीं का कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर लिए, अब वो ये सोचते हैं, क्योंकि 101 दिन से कंटिन्यू गर्दनीबाग में कुछ बच्चे और टीचर्स जो वहां पे बैठे हुए थे, बहुत सारे टीचर्स जाते आते रहते थे, तो लोगों को ये लगता था कि री एग्जाम तो होगा ही और उन लोगों का भी मानना था कि हमारे पास इतने प्रूफ हैं कि री एग्जाम तो होगा ही। लेकिन ये री एग्जाम नहीं हुआ और जिनका पीटी क्वालिफाई नहीं होगा, बहुत ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनका पीटी क्वालिफाई नहीं, और जिनका पीटी क्वालिफाई हो गया वो मेंस की तैयारी में दिल नहीं लगा पा रहे थे, मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा सोचते थे तो देखते थे कि अरे री एग्जाम होगा, तो मन में ये चलता था पता नहीं इस बार का क्वेश्चन कैसा होगा, क्या ग्रुप डी लेवल का होगा या इस बार का क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का होगा। तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, ना पीटी में बच्चे पढ़ पाए अच्छे से, ना मेंस में बच्चे पढ़ पाए अच्छे से। और मेंस का डेट जो आपका वही है, अभी 25 अप्रैल से आपका मेंस का एग्जाम का डेट है। तो क्या ये पहले से फुल प्रूफ प्लान था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बीपीएससी की सीट जो है वो बहुत ही अच्छी खासी है और माना यही जा रहा है कि बीपीएससी आयोग जो है सारी की सारी सीट पे जो है पैसे ले लिए हैं, यानी कि सारी की सारी सीट को बेच दिए। तो नॉर्मल बच्चों का तो रिजल्ट होने से रहा, पीटी में भी जो आपका रिजल्ट दिया गया है वो 13 दिसंबर की अपेक्षा आपका जो 4 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है पटना के सबसे बड़े सेंटर का, उसी का रिजल्ट सबसे ज्यादा है।
हमेशा से ये आता आ रहा है। अगर आप 66वीं का देख लीजिए, उसमें भी आपका यही हुआ था। 67वीं देख लीजिए, तो 67वीं में तो अगर आप पेपर लीक हुआ था तो फिर एग्जाम री एग्जाम ले लिया था। फिर 70 में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि 67वीं में भी सीट तो आपका ठीक ठाक ही था, लेकिन 70 में अगर सीट देखें तो अच्छी खासी सीट है, जिसकी वजह से जो है आपका क्या हुआ कि री एग्जाम नहीं हुआ और सारे बच्चों का जो होप है वो आज टूट गया। सबसे भरोसा उठ गया, किन्हीं पे कोई भरोसा नहीं रहा, चाहे वो आपका बीपीएससी आयोग हो या फिर सरकार हो या फिर आपके हाई कोर्ट हो, यानी कि माननीय हाई कोर्ट हो। कम से कम माननीय हाईकोर्ट को ये तो सोचना चाहिए था, इतने सारे प्रूफ के बाद उनको एक बार तो ये सोचना चाहिए था, हाँ ठीक है बहुत सारे बच्चों का पीटी निकल गया तो री एग्जाम ले लेते। री एग्जाम देने के बाद जिस बच्चे के पास नॉलेज है उसका पीटी फिर से क्वालिफाई होता, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। तो ये क्या था, पहले से क्या फुल प्रूफ प्लान था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये फुल प्रूफ प्लान था या नहीं था। जिन बच्चों का होप टूटा है, 71 का आपका फिर से फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए। 2025 में आपकी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो होप खोना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, एक बात और, लाठी चार्ज हुआ आपका, सारा कुछ हुआ, तो खुद के मन में एक बात ये ठान लीजिए कि आपको किसी न किसी एक ऐसे पोस्ट पे जाना पड़ेगा जहां पे आपके ऊपर कोई हाथ उठाने से पहले 4 बार सोचे कि इस पे मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पटना का डीएम एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा, वो डीएम था इसीलिए तो थप्पड़ मारा ना, अगर वो नॉर्मल इंसान होता तो स्टूडेंट पे थप्पड़ मार देता। बिल्कुल ताराशाही राज जो है हमारे बिहार में चल रही है, इसलिए मैं बोली पहले हमारे बिहार में आपका स्वागत।